जय गुरु जी। तो शुक्राने है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के संगत जी, जिनके आशीर्वाद से आज 14th डे है हमारा। शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से आज हमने 14th डे में एंट्री की है गुरु जी महाराज, और इतने दिनों से हम संगत जी शिव पुराण का पाठ सुन रहे हैं, और कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो चाहे हल्का सा ही सही ज्ञान जरूर हमें मिल रहा है। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। संगीता जी जय गुरु जी। तो सभी जुड़ते जाएं और मंत्र जाप करेंगे सबसे पहले। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, और शुक्राना हर पल करिए गुरु जी महाराज जी का, क्योंकि संगत जी देखिए गुरु जी महाराज ने आज हमें बिना किसी प्रॉब्लम के 14th डे ब्लेस किया है आज शिव पुराण में। बस ये लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज और कोई गुरु जी महाराज जी ने प्रॉब्लम नहीं आने दी है। और कहते हैं ना कोई बिगन, तो कोई भी बिगन नहीं आने दी है मेरे सतगुरु जी महाराज ने। तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी के, और आप सबके भी शुक्राने हैं संगत जी, जो आप सब जुड़ते हो समय अनुसार। जैसे 4 बजते हैं तो आप लोग भी जुड़ना शुरू हो जाते हो। तो आप सबका हाथ जोड़ के शुक्राना। और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग देखिए, ऐसे देख रही हो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और यहाँ स्क्रीन पे देखती हूँ तो जैसे स्पेशली गुरु जी महाराज संगतों को ब्लेस कर रहे होते हैं ना, संगतों को ब्लेस करने के लिए वो ये दर्शन दे रहे हैं ओम और त्रिशूल के। और जूम मुड़ के अगर मैं पीछे देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहे। देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी की महिमा देखिए, लीला देखिए कि किस तरह से आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, किस तरह से त्रिशूल के दर्शन दे रहे हैं, ओम के दर्शन दे रहे हैं बिल्कुल मेरे सिर के पीछे। और अर्चना जी जय गुरु जी, जितनी भी गुरु संगतें हैं आपस में जो अपने नाउन है, जो शिव पुराण के इच्छुक है सुनने के, जहां आप जिनको चाहते हो कि उनका भी कल्याण हो तो उनको भी जोड़िएगा। और रूबी आंटी मुझे माफी दे दीजिएगा, मैंने आपका मैसेज बड़ा लेट पढ़ा, और आपकी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो आज के लाइव गुरुजी की कक्षा में हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे आपकी मैरिज एनिवर्सरी, और दुआएं मांगेंगे सतगुरु जी महाराज से। और जुड़िएगा, गणपति गणेश जी के चरणों में प्रणाम कीजिएगा संगत जी। रिद्धि सिद्धि ने विघ्न हरता है वो, और विघ्न हरता मंगल करता। और आज बुधवार उन्हीं का दिन है, तो गणपति गणेश जी का दिन है। तो पहले गणपति पूजन करियो, पीछे करियो काज, बड़ी सभा में हे प्रभु रखो मोरी लाज। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो मेरे गणपति महाराज, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। और माँ सरस्वती आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। माँ सरस्वती ज्ञान दो, विद्या दो, बल दो, गलतियों को क्षमा करो, और जितने भी आपके ये बच्चे जुड़े हैं सब पर अपनी कृपा करो। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी जोड़ते भी जाएं साथ के साथ, और हम लोग मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जुड़ जाइए सारी संगत जी, औरों को भी जोड़िएगा। तो 14वां दिन है आज शिव पुराण का, और शुक्राने सतगुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और आज का जो संगत जी टॉपिक है, देश काल पात्र
और दान आदि का विचार। तो ध्यान से सुनिएगा, देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार, यही टॉपिक है। तो और संगतों को आप साझा कर दीजिए, साथ साथ जोड़िएगा। तो आप साथ साथ जोड़ने का कार्य करते रहिएगा, पाठ भी सुनते रहिएगा, ताकि उन संगतों के भी कान ब्लेस हो जाए, उनकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए, जिन्होंने अभी तक कोई भी पाठ नहीं सुना है शिव पुराण का। जय गुरु जी, जय हो मेरे भोलेनाथ, भोले भंडारी, हर हर महादेव। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप अब क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों से अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सब मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय के तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। तो अलग अलग तरह का आपको ये बताया गया है कि अगर आप घर में करते हो कोई देव यज्ञ तो उसका इतना फल मिलता है, और अगर आप गौशाला में करते हो तो उसका 10 गुना मिलता है, और अगर आप किसी पीपल के पेड़ के पास, कुएं बावड़ी के पास करते हो तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल हमें मिलता है। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। तो देवालय से भी ज्यादा, मंदिरों से भी ज्यादा जो हमें फल देता है यज्ञ का, तो वो होता है संगत जी तीर्थ भूमि, कि किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पे आप चले जाओ, वहां आप यज्ञ करो। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, सप्त गंगा, जो 7 गंगा है, तो गंगा के जो नाम है सुनिएगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नम्रता। तो इनमें से संगत जी मुझे ताम्रपर्णी नदी जो है उसके बारे में नहीं पता था, बाकी मैंने गंगा के बारे में भी सुना था, गोदावरी के बारे में भी सुना था, कावेरी भी सुनी थी, सिंधु भी सुनी है, सरयू भी सुनी है, नर्मदा भी सुनी है। लेकिन देखिए आज का ज्ञान क्या सीखने को मिला है कि 7 नदियों में से एक जो नदी है वो ताम्रपर्णी भी है। तो ताम्रपर्णी नदी के बारे में आज ही मुझे पता चला है, शुक्राना गुरु जी। समुद्र के तट स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। जहां तक देश का वर्णन हुआ है, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और कलि युग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलि युग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाएगा। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष शुद्ध एवं पवित्र दिन संफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। तो हर प्रकार से बताया जा रहा है कि कैसे ऊपर ऊपर जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियां, कि ऐसे करेंगे तो 10 गुना मिलेगा, उससे आगे और 10 गुना मिलेगा, उससे आगे और 10 गुना मिलेगा। तो ये सारे दान, पात्र और काल और देश के बारे में आज का अध्याय है संगत जी। चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण समय सबसे उत्तम है, उससे किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करो। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण
पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के ही समान समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ जोगी और ज्ञाननिष्ठ जति के पूजा के मात पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसमें 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इन लोकों में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देते, जो जहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र हैं। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षियों की मान्यता है। तो जिसको जो जरूरत हो तो यथानुसार आप जो दान उसे देंगे तो वही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जो सवाल या जांचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ दान दाता को इस भूतल तक पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष के साथ 10 वर्षों तक दिव्य भोग लेने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का प्राप्त किया हुआ धन भी और व्यापार से आया हुआ और शूद्रों की सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। तो जो भी गाय का दान करना चाहते हैं ना, गोदान, तो वो हमेशा याद रखें 12 महीने में से जो एक शुभ महीना माना गया है हिंदी का तो वो है चैत्र। तो चैत्र महीने में आप गाय का दान कर सकते हैं। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इन्हें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो देखिए संगत जी, आपने सुना कि भूमि का दान से इहलोक और परलोक में स्थान मिलता है हमें अगर हम भूमि का दान करते हैं। तिल का दान करते हैं तो बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है कि हमें जो एक तरह से मोक्ष प्राप्त होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से
वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार के दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होते हैं। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला होता है। जो कन्या का दान करता है तो उसको बहुत लोक और परलोक दोनों में ही सुख भोगने का अवसर मिलता है। विद्वान पुरुष को चाहिए जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का वह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी के उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा जजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया जजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक जजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो जा बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दगमग या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाले होते हैं। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ ध्यान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर पर्ण बुद्धि से फल का बागी होता है। जयकारा मेरे डुगरी वाले दा बोल सांच दरबार की जय। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। भूल चुक माफ करना, बहुत सारे शब्द संगत इतने डिफिकल्ट है ना कि बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई नहीं, गुरुजी महाराज हैं हमारे साथ, हर पल हमारा साथ निभाते हैं। तो आज का पाठ इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि, तो उनके लिए नवेद का विचार कि कैसे कल पढ़ेंगे हम कि देव प्रतिमाओं की पूजा कैसे की जाए। देवी देवताओं की जो ये मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा कैसे करनी है, उनको क्या नवेद लगाना है और पूजन के विभिन्न उपचारों का फल। तो कितनी डिफिकल्ट है ना ये संगत जी सच्ची में। और आज के मेरे ख्याल से कलयुग में ऐसी भक्ति करना बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी शुक्र है गुरुजी महाराज आप पढ़वा रहे हो हमसे, और मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हम इसके भी काबिल नहीं थे कि ये इतने बड़े ग्रंथ को हम छू भी सकते या इसको पढ़ भी सकते, लेकिन शुक्राना आपका सतगुरु जी महाराज, आप ये करा रहे हो जाने अनजाने में ही सही, भले ही हमसे भूल चुक हो रही है लेकिन गुरुजी महाराज करा रहे हैं संगत जी। तो हर हर महादेव सभी को। और आज का पाठ इतना ही। और हमेशा ना जब पाठ खत्म होता है ना तो आप भी ना जहां बैठी होती हो ना वहीं से अरदास किया करो कि प्रभु हम नहीं जानते भक्ति शक्ति के बारे में, हम नहीं जानते ज्ञान, बस हमें अपने चरणों का दास बनाओ, और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए दाता तो हमारी गलतियों को माफ करना, हमें बख्शना। तो हमेशा प्रभु से, हमेशा सतगुरु जी महाराज जी से, हमेशा अपने जो भी जिनको भी आप मानते हैं पल पल उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है संगत जी जो हमें पता भी नहीं होती और जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो उनकी क्षमा मांगे और हमेशा परिवार की खुशहाली मांगे और हमेशा उनका साथ मांगे कि सतगुरु जी महाराज आपके बिना ये जिंदगी मेरी अधूरी है, मैं जैसी भी हूं जैसा भी हूं आपका हूं बस, तो अपने आप को सौंप दीजिए बस, तो गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। कोई भूल चूक हो संगत मुझे माफी देना, और रात को मिलेंगे गुरु कक्षा में आपके सवालों के साथ। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके सत्संग होंगे
तो आप सब सुनाइएगा। जय गुरु जी।